तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या था कि एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष बिंदु दिया है, यहाँ पे ए बी सी तीनों शीर्ष का बिंदु का मान दिया हुआ है, हमको केंद्र का मान निकालना है। केंद्र की वाला केंद्र का मान निकालना है, पॉइंट का इसका। तो केंद्र की वाला निकालने के लिए हमको कितना होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखवाए थे। केंद्र बिंदु का निर्धारण क्या होता है, तो यहाँ पहले लिखेंगे दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर का है वहाँ केंद्र का इसमें केंद्र बिंदु का दिया हुआ, शीर्ष बिंदु इसका दिया हुआ है, ए का शीर्ष बिंदु दिया हुआ है -3 और 0, बी का दिया हुआ है 5 और -2, और सी का दिया हुआ है -8 और 5, इसका इतना दिया हुआ है। इतना देने के बाद में हम इसमें x1 और x2 निकालते हैं। x1 बराबर है -3, y1 बराबर है 0, x2 बराबर है 5, y2 बराबर है -2, और x3 बराबर है -8 और y3 बराबर है 5। इसको केंद्र निकालने के लिए हम लिखवाए थे, जो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने के लिए x मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु P है, P बिंदु है, तो इसका x और y होगा कुछ, x और y, तो वही केंद्र का फॉर्मूला होता है केंद्रक निकालना हमको, x और y दोनों का मान निकालना होगा। x का मान निकालते हैं, यहाँ पे x बराबर लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। फिर y का मान निकालना होगा, वहां पर y के लिखते हैं, तो y1 y2 प्लस y3 बटा में 3। तो सब का मान इसमें रखेंगे और काट लेंगे 3 से, इसके बाद में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बनाते हैं। और इससे बात कर रहे थे, तो x1 इसका मान रखेंगे, तो x1 का मान दिया हुआ है -3 प्लस x2 का मान दिया हुआ है 5 प्लस x3 का मान दिया है -8 बटा में 3 है। तो -3 प्लस 5 और -8, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे 3 दिया है। क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ -3 और -8, -3 और -8 -11 होगा। यहाँ पे लिखते हैं 5 और -11 बटा में 3। तो घटाएंगे, तो घटाएंगे 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 पर 11 हो जाएगा, माइनस में 6 होगा बटा में 3 होगा। इसको काटेंगे तो माइनस में 2 होगा, x का मान -2 है। फिर से y का मान निकालेंगे, तो y का मान रखना होगा, तो y1 y2 y3 का मान इसमें से रखेंगे। तो y1 का मान दिया हुआ है 0 प्लस y2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे -2 और y3 का मान दिया है 5, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे, 0 -2 प्लस 5 और 3 दिया हुआ है। इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बटा 3, इसको काटेंगे तो 1 होगा। तो इसका आंसर होगा, x का मान इतना होगा और y का इसका निर्धारक हो गया -2 और 1। इसका -2 और 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर निकालना था हम x और y का निकाले। इसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ, शीर्ष बिंदु दिया हुआ था और केंद्रक निकाला। केंद्रक का x और y का मान निकालना था, तो x का मान आया -2 और y का मान आया 1। तो p का निर्धारक हम मानते हैं ये वाला p था, तो p का निर्धारक आ जाएगा -2 और 1, इसका इतना आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम तीसरा नंबर, यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसको बनाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसका हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु ए बी तथा सी संरेखी है या नहीं। तीन बिंदु संरेखी कब होता है, यही बताए थे। और मान लिया यहाँ पे 3 बिंदु संरेखी दिए हुआ है निकालने के लिए,
ये ए है, ए बी है, ए बी सी, ए बी सी है, 3 बिंदु है, ए है, बी है, सी है, 3 बिंदु संरेख कब होगा? तो बोले थे पहला दो कोई जो दूरी है ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए जोड़कर। तो ए बी निकालना, दूरी सूत्र पर ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, फिर ए सी निकालना होगा। तो ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आएगा, दो अगर जोड़कर तीसरा के बराबर आ जाएगा तो वो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए का निशान दिया है -2 और 5, बी का निशान दिया हुआ है 0 और 1, सी का निशान दिया हुआ है 2 और -3। यहाँ पे लिखते हैं और ये निकालते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से ए बी का दूरी, यहाँ से ए बी का दूरी निकालते हैं x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम, ए और बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पे ए और बी है तो बी वाला को x2 मानेंगे और ए वाला को x1 मानेंगे। तो यहाँ पे x2 का मान यहाँ पे 0 दिया माइनस x1 का मान माइनस में 2 है, यहाँ -2 लिखते हैं प्लस फिर y2 का मान दिया हुआ है 1 और y1 का मान दिया है 5। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में -4 के स्क्वायर में स्क्वायर इसको करेंगे 4 + 16 रूट में 20 आएगा। तो ए बी का मान है रूट में 20। उसके बाद में फिर निकालना होगा बी सी, बी और सी के बीच की दूरी निकालना होगा, फिर से ए और सी के बीच की दूरी निकालना होगा। यहाँ पे निकालते हैं बी सी की दूरी। फिर से वही फॉर्मूला, अब यहाँ पे मान है बी सी, तो बी और सी के बीच में निकालेंगे तो इसको x2 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे। तो फिर क्या करेंगे 2 - 0 के स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 यहाँ पे प्लस इसमें -3 और -1 -4 होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसमें जोड़े तो कितना आ गया 20 आ गया। फिर हमको निकालना है ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, हमको निकालना है ए सी। अब ए सी के बीच की दूरी यहाँ से निकालते हैं ए सी, ये भी दूरी सूत्र पर निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 अब निकाले हमको ए सी, ए और सी, तो सी वाला को x2 मानेंगे और ए वाला को x1 मानेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस और फिर माइनस में 2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है प्लस y2 है -3, तो -3 और माइनस नियम का और 5 दिया हुआ है, इसका इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एक मतलब 4 के स्क्वायर प्लस में माइनस में 8 के स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 4 के स्क्वायर 16 होगा, 8 के स्क्वायर 64 होगा, इसको जोड़ देंगे 20 और 8 80 है। यहाँ पे लिखे हैं 20, रूट में 20 लिखे हैं, यहाँ भी रूट में 20 लिखे हैं, यहाँ पे 80 लिखे हैं। तो क्या करेंगे इसमें, इसको 80 को लिख सकते हैं 16 × 5, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4√5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 20 को लिखेंगे 2√5, यहाँ पे लिखेंगे 2√5। तो क्या हम बोले संरेख कब होगा, जब 2 को जोड़कर तीसरा के बराबर होगा तो संरेख होगा। तो संरेख हम लोग मालूम करते हैं, पहले इसको बनाए हैं, उसके बाद में BC निकाले हैं, उसके बाद में क्या लिखे हैं, उसके बाद में AC निकाले हैं। अब 2 को जोड़कर तीसरा के बराबर आता है कि नहीं, तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम, यहाँ से बना लेते हैं AB + BC = AC, क्योंकि AB का मान आया है 2√5 यहाँ पे, फिर BC का मान 2√5 है और AC का मान कितना है 4√5, दोनों को जोड़ेंगे तो 4√5 आ गया, तब है 4√5, दोनों बराबर हैं। तो इसलिए बोला है संरेख है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि इतना इतना बिंदु संरेख है। तो लिखेंगे यह बिंदु क्या है, संरेख है।
समझेगा, लिखेंगे या बिंदु समझेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में।